नमस्कार दोस्तों, पीएसएस स्टार ट्रेनिंग में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मेरा नाम राजनायक है और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग स्क्वायर रूट और नेगेटिव इंस्ट्रक्शन की बात करेंगे। नेगेटिव को शॉर्ट फॉर्म में यहाँ नेगेटिव इंस्ट्रक्शन से इंडिकेट किया गया है। तो आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग बात करेंगे कि ये स्क्वायर रूट इंस्ट्रक्शन और नेगेटिव इंस्ट्रक्शन, ये जो नेगेटिव इंस्ट्रक्शन है ये क्या है, इसकी एड्रेसिंग किस तरीके से की जाती है और इसकी जरूरत इंडस्ट्रियल लेवल पे क्यों होती है। तो ये सारी चीजें डिटेल में डिस्कस की जाएंगी। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बट आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि तभी आपको नोटिफिकेशन मिल पाएगा जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूंगा। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल कि ये इंस्ट्रक्शन आरएस प्रोजेक्ट 500 सॉफ्टवेयर में कहाँ पे मिलेगा। तो ये सॉफ्टवेयर ओपन है हमारा। इसमें जब आप जाते हैं, जो टैब इंस्ट्रक्शन बार है हमारा, इसमें कंप्यूट मैथमेटिक्स, ये कंप्यूट मैथमेटिक्स का पिछले वीडियो में भी आपको जो है मैंने बेसिक अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस के बारे में बताया था, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के बारे में। तो ये सारे हमने डिस्कस किए थे। आज जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक है वो है स्क्वायर रूट इंस्ट्रक्शन और नेगेटिव या नेगेटिव इंस्ट्रक्शन। तो इनकी बात हम लोग करेंगे। तो सबसे पहला है स्क्वायर रूट। नाम से ही क्लियर है और बचपन से हमने पढ़ा है, स्क्वायर रूट किसी भी वैल्यू का स्क्वायर रूट होता है। ठीक है, जिनको अगर हम स्क्वायर करते हैं तो वो वैल्यू हमें मिल जाता है। तो स्क्वायर रूट किस तरीके से हम निकालते हैं, तो इसके लिए मुझे किसकी जरूरत होगी। तो सबसे पहले इसके लिए मुझे एक रंग लेना पड़ेगा और रंग इंसर्ट करने के लिए मैंने आपको तरीका बताया हुआ है। या तो आप न्यू रंग पे जाके जो है सेलेक्ट कर लेते हैं या अपने सिस्टम में इंसर्ट बटन प्रेस करते हैं। इंसर्ट बटन प्रेस करते ही आपके पास न्यू रंग आ जाता है, एक रंग इंसर्ट हो जाता है और इस पे मैंने स्क्वायर यहाँ ले लिया। अब ये जो स्क्वायर रूट इंस्ट्रक्शन है मेरा, इसके बारे में अगर जानना हो आपको तो आप F1 प्रेस करते हैं अपने सिस्टम में और जैसे ही आप F1 प्रेस करते हैं आपके सामने इसका टोटल डिटेल आ जाता है। डिटेल वैसे कुछ है नहीं, दो वैल्यू है, सोर्स है और डेस्टिनेशन है। सोर्स में जो भी आप वैल्यू पुट करोगे, जो भी आप वैल्यू डालोगे, उसका डेस्टिनेशन पे स्क्वायर रूट आ जाएगा इस तरीके से। तो जो आपका डेस्टिनेशन है, सोर्स है, ये आपका वर्ड फाइल हो सकते हैं और सोर्स जो है वो आपका कांस्टेंट भी हो सकता है। मीन्स सोर्स जो है वो आपका वर्ड फाइल और कांस्टेंट दोनों होगा, बट डेस्टिनेशन कभी भी कांस्टेंट नहीं हो सकता। ठीक है, तो यहाँ है कि जब ये रन कंडीशन ट्रू होता है तो आउटपुट इंस्ट्रक्शन जो है वो, ये आउटपुट इंस्ट्रक्शन है तो ये कैलकुलेट करता है स्क्वायर रूट एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द सोर्स। ठीक है, और इसको जो है रिजल्ट में डेस्टिनेशन पे प्रोवाइड करता है। ये सारी कहानी है जो मैंने आपको बताई। अब आप देख सकते हो कि इसको यूज कैसे करना है। यहाँ पे आप कोई इनपुट इंस्ट्रक्शन ले सकते हैं अगर चाहे तो, अगर नहीं लेते हो तो डायरेक्टली वर्क होगा। लेकिन अगर आप कंट्रोल करना चाहते हो कि मेरे इनपुट प्रोवाइड करने के बाद ये प्रोसेस एग्जीक्यूट हो, तो आप जो है ये इंस्ट्रक्शन ले सकते हो। इसका नाम मैंने रख दिया इनपुट 0। ठीक है, कि जब इनपुट 0 हाई होता है तभी स्क्वायर रूट आपको जो है ये मिलता है। ठीक है, अब आप स्क्वायर रूट में सोर्स में क्या वैल्यू लेंगे, आप कोई भी वर्ड फाइल ले सकते हैं। तो मैंने N7 कॉलम 0 ले लिया और डेस्टिनेशन में N7 कॉलम 1 ले लिया। अब ये इंटीजर फाइल्स है, ये ध्यान रखेंगे। तो स्क्वायर रूट जो है वो हमेशा इंटीजर हो, कोई जरूरी नहीं। जैसे अगर आप 5 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो वो इंटीजर नहीं आएगा, 4 का जो है वो इंटीजर आएगा। तो एक बार चेक करते हैं। तो एक बार मैंने एरर चेक कर लिया इसे और यहाँ डाउनलोड, अब इसे रन मोड। अब मैं क्या करता हूँ, इनपुट को ऑन कर देता हूँ। जब इनपुट ऑन होगा तभी ये प्रोसेस एग्जीक्यूट होगा, जो है रंग ट्रू होगा तभी ये वर्क करेगा। यहाँ मैंने वैल्यू डाला 25। आप देखेंगे 25 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 5। ये तो इंटीजर है, लेकिन जैसे मैंने यहाँ वैल्यू डाला 20, अब स्क्वायर रूट 4 आ गया। लेकिन अगर मैं यहाँ 19 भी डालू तब भी स्क्वायर रूट 4 ही होगा। यहाँ अगर मैं 18 भी डालता हूँ तब भी। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि ये इंटीजर फाइल है, ये राउंड ऑफ करके आपको यहाँ पे वैल्यू, इंटीजर वैल्यू सिर्फ शो करता है। तो अगर मुझे एक्यूरेट वैल्यू डालना होगा तो उसके लिए मेरे पास एक दूसरा वर्ड फाइल है जिसको हम कहते हैं फ्लोट। तो यहाँ पे मैं फ्लोट भी ले सकता हूँ। अगर मुझे डेसिमल में भी वैल्यू चाहिए, एक्यूरेट वैल्यू चाहिए, तो यहाँ मैंने क्या किया, फ्लोट नंबर। आप दोनों इनपुट में भी फ्लोट ले सकते हो, मीन्स सोर्स में भी फ्लोट ले सकते हो, कि जो भी इनपुट है उसका यूज करो। तो ऐसे बहुत सारे
डिवाइसेज है जो स्क्वायर रूट के वैल्यू पे चलते हैं, जिनको इनपुट तो जो है कंप्लीट नंबर चाहिए बट आउटपुट उन्हें स्क्वायर रूट में चाहिए, मतलब दूसरे डिवाइस का जो आउटपुट स्क्वायर रूट में होगा वो उनके लिए इनपुट का काम करता है। ऐसी जगहों पे प्लांट में जो है हमें इस फंक्शन का यूज करना होता है, स्केलिंग वगैरह करनी होती है वैल्यूज को, तो उसके लिए आपको स्क्वायर रूट की जरूरत होती है। अब आप देखेंगे यहाँ जो भी वैल्यू मैं ले रहा हूँ, इसके लिए पहले मुझे इनपुट को हाई करना होगा। अब यहाँ पे मैं 20 भी अगर ले रहा हूँ तो आप देखें इसका डेस्टिनेशन पे क्या आ गया, 4.472136। तो ये इसका एक्यूरेट है। अगर मैंने यहाँ पे 19 लिया तो दूसरा आएगा, अगर मैंने यहाँ पे 15 ले लिया तो अब एक्यूरेट वैल्यू आ रहा है, और अगर आपने 25 भी लिया तब भी एक्यूरेट 5.0 देगा। तो ये जो है आपके स्क्वायर रूट का एक्यूरेट। तो जहां कहीं भी आपको जरूरत हो इसके डेस्टिनेशन का आप यूज कर सकते हैं, इनपुट यहाँ देंगे और अपने आप आउटपुट जो है स्क्वायर रूट में मिलता चला जाएगा। तो ये कंप्लीट मैथ का काफी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है, इसका काफी यूज होता है। अब दूसरा जो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है उसकी बात करें। अब कुछ डिवाइसेज ऐसे होते हैं जिन्हें सिर्फ पॉजिटिव में वैल्यू चाहिए होती है। अब फील्ड में मान लो मेरे पास नेगेटिव वैल्यू आ रही है लेकिन उन्हें पॉजिटिव ही चाहिए, तो उसके लिए मेरे पास एक इंस्ट्रक्शन है जिससे मैं कहता हूं नेगेट इंस्ट्रक्शन। ये आप कंप्यूटर मैथ्स में देखेंगे NEG पढ़ते हैं। तो ये इंस्ट्रक्शन कैसे काम करता है, इसमें कोई भी वैल्यू आप दोगे आउटपुट नेगेटिव देगा, बट एक्चुअल में इसका यूज नेगेटिव वैल्यू प्रोवाइड करने के लिए नहीं होता, इसका यूज पॉजिटिव के लिए होता है कि इनपुट अगर नेगेटिव है तो ये उसका नेगेटिव देके पॉजिटिव दे दे वैल्यू। तो यहाँ पे जो है यहाँ मैंने क्या लिया N7 कॉलम, फिर यहाँ जो भी इनपुट लोगे आपको डेस्टिनेशन में उसका नेगेटिव मिलेगा। N7 कॉलम 1। आप यहाँ पे सोर्स में जो है वर्ड फाइल ले सकते हो या कॉन्स्टेंट ले सकते हो, लेकिन डेस्टिनेशन में ऑलवेज वर्ड फाइल लेना है। तो अब आपने क्या किया, इसे डाउनलोड किया। डाउनलोड करने के बाद प्रोग्राम को रन मोड पे, रन मोड पे आप देखेंगे यहाँ जो भी वैल्यू आप लोगे N7 कॉलम 0 मैंने 12 लिया, आप देखें इनपुट हाई नहीं है। तो जैसे आप इनपुट हाई करोगे यहाँ आउटपुट क्या मिला, यहाँ देखें N7 कॉलम 1 पे -12, और अगर मैंने यहाँ पे -12 ले लिया पहले ही, -12 तो क्या आया 12। तो एक्चुअल जब फिर से कभी कभी इनपुट नेगेटिव में आ जाता है बट मेरा डिवाइस उसे पॉजिटिव वैल्यू चाहिए और मुझे पता है इस बात के बारे में, तो मैं पीएलसी को इस तरीके से प्रोग्राम करता हूँ कि डिवाइस को अगर फिर से नेगेटिव भी आए, मीन्स अगर टेम्परेचर जो है वो -12 डिग्री है और बट मेरा डिवाइस उसे 12 डिग्री के अकॉर्डिंग ही मैनेज करना चाह रहा है, उसको नेगेटिव में वो मेजर नहीं करना चाहता, तब आपको जो है इसकी जरूरत होगी। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, अगर आपका डेसिमल में वैल्यू है तो आप फ्लोट डेटा ले सकते हो, और आप इसको कहीं भी यूज कर सकते हैं किसी भी तरीके के वर्ड के साथ, किसी भी तरीके के कॉन्स्टेंट के साथ। तो मुझे लगता है कि अब आपको ये चीजें समझ में आ रही होगी। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे कि स्क्वायर रूट फंक्शन किस तरीके से यूज होता है, कहाँ यूज होता है और इसकी एड्रेसिंग किस तरीके से करते हैं। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो, तो कमेंट सेक्शन ओपन है, आप कमेंट कर सकते हैं। किसी और वीडियो या किसी और टॉपिक से रिलेटेड कोई डाउट हो तब भी आप कमेंट कर सकते हैं। और अगर अभी तक भी वीडियो लाइक जो है आपने नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर अच्छा लगे तो, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए चैनल को आप। तो इस वीडियो के लिए इतना ही है, और अगर आप हमारा ऑनलाइन ऑफलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप ये सारी चीजें डिटेल्ड में सीखें, तो आप हमारा ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। और उसके लिए आप अगर कांटेक्ट करना चाहते हैं तो कांटेक्ट डिटेल आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। मेरा मेल आईडी है raj.innovic@gmail.com। आप मुझे मेल कर सकते हो, आप मुझे कॉल और व्हाट्सएप के थ्रू भी कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा कांटेक्ट नंबर 9555405045 है। और अगर आप मिल के ऑफलाइन या ऑनलाइन कोई भी ट्रेनिंग ज्वाइन करना चाहते हो तो हमारा ऑफिस जो है वो लक्ष्मी नगर न्यू दिल्ली में है, आप आके मिल सकते हैं अपॉइंटमेंट लेके और ट्रेनिंग ज्वाइन कर सकते हैं। अगर कोई क्वेरी भी हो तो आप मुझे कॉल कर बेझिझक कॉल कर सकते हैं, इसके लिए आपको हेजिटेट करने की जरूरत। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू वेरी मच।